सप्लीमेंट्री वीडियो, क्योंकि डेटा काफ़ी अपलोड लेट होता है, इसलिए मैंने सेकंड वीडियो बनाने की कोशिश की है कि डेटा के एनालिसिस भी आपके साथ शेयर कर दूं ताकि कंप्लीट रिव्यू मार्केट का हो जाए। तो आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है आज का 24 मार्च का। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 62% है, अच्छा रेशियो है, लेकिन प्रीवियस डेज की बनस्बत जो कि 68% 71% आ रहा था उसकी बनस्बत लोअर है। और जिस कंपनी का सबसे अच्छा रेशियो है ना वो है 99% यूबीएल का, उसके बाद 92% एमईबीएल का है, और उसके बाद 81% एफएफसी का, ईफड का 84%, 66% सीस का है। सबसे कम रेशियो ट्रीट का है 11%। तो मतलब अब मार्केट का जो सेटलमेंट रेशियो है ना स्लोली जो है वो आज वो डिक्लाइन हुआ है, तो एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। अब देखते हैं बाकी डेटा क्या कहता है। जनाब आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा सीपीलीपी डेटा मौजूद है आज का 24 मार्च का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 3.57 यूएस मिलियन की सेलिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग की है, 3.47 यूएस मिलियन की सेलिंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है वो है बैंक सेक्टर, 3.19 मिलियंस की। इसके बाद नज़र आता है जनाब लोकल डेटा, तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स हैं, आज बाइंग के ऊपर है। 1.55 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 0.98 मिलियंस की वो है टेलीकॉम सेक्टर, उसके बाद 0.56 के साथ बैंक सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज का। कंपनीज की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.40 मिलियंस की नेट सेल है, और सबसे अच्छी सेल की है इन्होंने टेलीकॉम के अंदर 1.27 मिलियंस की। इसके बाद नंबर था बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है, और बैंक्स के अंदर ही बाइंग की है, 1.37 बिलियंस की नेट उन्होंने बाइंग की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है, 0.78 बिलियंस की नेट बाइंग की है। सबसे अच्छी बाइंग 0.58 बिलियंस के साथ बैंक्स के अंदर की है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है, 0.04 मिलियंस की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.14 बिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज का। इंश्योरेंस कंपनीज की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 1.02 मिलियंस की नेट बाइंग की है। सबसे अच्छी बाइंग की है इन्होंने जनाब बैंक के अंदर 0.71 मिलियंस की इंश्योरेंस कंपनीज ने। जनाब आप बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की। आपके सामने आज का 24 मार्च का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है, जो कि डिक्लाइन हुआ है, 16.1% प्राइस इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है अनसर्टन पोजीशन है। और अप्रैल के अंदर जो है जनाब इंक्रीज हुआ है 75.3%, 75.3% इंक्रीज हुआ है। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है जनाब वो है 82.2% ट्रीट का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 78.5% इंक्रीज हुआ है टीआरजी का, और उसके बाद 73.1% एवियन का इंक्रीज हुआ है। और इसके बाद जनाब 59.5% इंक्रीज हुआ है डीजीकेसी का। तो इन सब की प्राइस भी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है अप्रैल के अंदर जो है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और जाहिर सी बात है मार्च के अंदर लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे होंगे। कल लास्ट डे है, रोल ओवर वीक है, और इसकी मजीद कंफर्मेशन जो है एडजस्टमेंट तक चलेगी नेक्स्ट वीक तक। तो उसके बाद मजीद कंफर्मेशन मिलेगी कि ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। फिलहाल हम इसको जस्ट रिव्यू के तौर पर एज ए रिव्यू ले लेते हैं। तो जनाब डेटा की पोजीशन देखने के बाद, सेटलमेंट रेशियो, ओपन इंटरेस्ट डेटा और सीपीलीपी डेटा देखने के बाद जो पोजीशन है, मेरे हिसाब से फ़िलहाल आपको कल तक जो है अपनी पोजीशन बेहतर होगा कि आप हायर साइड के ऊपर निकल जाएं, तो एग्जिट लें बेहतर होगा। और वेट करें कि नेक्स्ट वीक क्या मूव होता है। तो फिलहाल कल वीकली क्लोजिंग के ऊपर आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ।